हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, पुलिस कांस्टेबल पटवारी की पोस्टें जल्द ही निकलने वाली है। ठीक है जी। तो इसी की बेहतर तैयारी करने के लिए अगर कोई भी पार्टिसिपेंट चाहता है, कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या पटवारी की तैयारी करे, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। आपके लिए ये एक डेमो क्लास है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करें, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनको हम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और उनको पूरी की पूरी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या मैथ्स में हमारे पास टॉपिक रहते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास जो मैथ्स के टॉपिक रहेंगे, जो रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे, वो हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं सबसे पहले। अब जो मैथ्स का टॉपिक है, अभी हम मैथ्स आज शुरू कर रहे हैं, तो मैथ्स का टॉपिक देख लेते हैं आपके पास क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसमें कि हम ट्रेन, बोट, कार, पुलिस, चोर, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है। ये भी हर बार पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, पटवारी में तो आएगा ही आएगा। एजेस के ऊपर क्वेश्चन आपके दिखाई देते हैं, एवरेज के ऊपर क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, स्क्वायर क्यूब रूट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और साथ ही साथ एक टॉपिक आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन का भी कराया जाएगा। तो अब देखिए, ये हमारे पास सभी का सभी मैथ्स का सेक्शन है। इसी के साथ साथ जो रीजनिंग के सेक्शन हमारे पास रहने वाले हैं वो हम रीजनिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसी बात पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी नंबर सिस्टम के ऊपर, इसके कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ हम लेंगे क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चंस के काम नहीं बनेगा जी। ठीक है जी। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज इसके क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है जी। जिसको नहीं पता है एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। फटाफट से एक बार इन चीज़ों को देख लेते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर सभी को पता है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। ये साइन किसका होता है? इन्फिनिटी, अनंत। वैसे ही होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है जी। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा है 0। ठीक है जी। इवन नंबर कौन से होते हैं जी? जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर जिसके लास्ट में, हम लास्ट नंबर देखते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 लिखा हो, वो आपकी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। ठीक है जी। होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। और वैसे ही ऑड नंबर क्या होता है जी? आपके पास विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ये हमें सबको पता है, जिनके लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9। ठीक है जी। बस लास्ट नंबर देखना है और वहीं से जो है हम इसका ऑड, इवन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी चीज़ें जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, वैसे ही नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो अब देखिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होती है जी? तो पहली बात, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब केवल वो 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। 1 किससे डिवाइड होता है? 1 तो खुद से डिवाइड होता है। तो खुद से डिवाइड होता है, पर नंबर कितने हैं इसके पास? एक ही है। फैक्टर कितना है? एक ही है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 की बात करें तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। तो 1 को छोड़कर जितने भी ऐसे नंबर हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, वही तो प्राइम नंबर है। ठीक है जी। जो खुद से ही डिवाइड होते हैं वही तो प्राइम नंबर है। और साथ ही फैक्टर कितने होने चाहिए इसके? 2। 1 तो सभी का फैक्टर रहता ही रहता है, 1 क्या होगा? खुद से डिवाइड होने वाला नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 25 तक, सभी के पता होना चाहिए जी। सभी के प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं टोटल। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी। तो ये सारे अभी देखेंगे क्वेश्चंस आगे आपके पास रहने वाले हैं।
नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। तो ध्यान रखें, ऐसे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 1 हो। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1। एक के अलावा दोनों के दोनों नंबर किसी और से नहीं कटने चाहिए। ठीक है जी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर। ये ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी? तो ट्विन आपको पता है जुड़वा की बात कर रहा है। ठीक है, जुड़वा मतलब उसमें क्या होते हैं? दो है, ट्विन्स दो। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर आपके पास है दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर लगातार जिसमें केवल और केवल दो का गैप हो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसमें दो का गैप होगा वो क्या कहलाएंगे? वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो दो का गैप होना चाहिए, दो ज़्यादा या दो कम, तो वो क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको याद दिलाने के लिए। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? पहली बात, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर बोलता है कितने नंबर से डिवाइड होना चाहिए? कम से कम 3 तो होने ही होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कम से कम 3 तो होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा सबसे पहला नंबर 4 ही बनता है, जो कि 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो टोटल आप देख सकते हैं कितने नंबर बन गए इसके? 3 नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा कोई भी नंबर, जैसे 10 मान लीजिए, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है या 10 से डिवाइड हो रहा है, तो कितने फैक्टर आ गए? 4। तो 3 से तो ज़्यादा ही है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने से भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांक की। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, -5, 4, -10, कोई भी हो, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, अप टू सो ऑन, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास इंटीजर होते हैं। चाहे नंबर नेगेटिव है, चाहे नंबर पॉजिटिव है, चाहे नंबर 0 है, ये 0 भी एक इंटीजर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो इंटीजर कौन से नहीं होते? 1.2 पॉइंट वाले नहीं होंगे, अपॉन वाले नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो ये नेगेटिव है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, ठीक है जी, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेशनल इरेशनल। तो ध्यान रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ध्यान रखें, आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है। छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें सभी पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं रेशनल इरेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जी? ऐसे नंबर जो P/Q की तरह लिखे जा सकते हैं, अपॉन में लिखे जा सकते हैं, वो क्या होते हैं जी? रेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो अपॉन में लिखे ही नहीं जा सकते P/Q की तरह, वो क्या होते हैं? इरेशनल। अब देख लीजिए, नंबर कोई भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इन सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये P/Q की तरह लिखा जा रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 0 जो मर्जी है, ये सारे के सारे क्या है? ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है जी, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है सारे। तो कौन से नहीं होंगे जी रेशनल नंबर? अब देखिए, 2.333 चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। 2.7888 चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर, अब हमारे को पता ही नहीं है कि भाई इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, तो लिख ही नहीं सकते इसको P/Q की तरह। तो ये क्या होते हैं? ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात रही, जो ये रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, √5, जिसका रूट नहीं निकल रहा है, ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी, ये भी रेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। और ध्यान रखें, साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है पाई के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो जो ये पाई है,
पाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है 3.147 इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाती है, प्रॉपर पता नहीं है। ठीक है जी, 22/7 जो हम वैल्यू लेते हैं वो इमेजनरी वैल्यू है, तो 3.147 इस तरीके से पूरी वैल्यू जो है हमें पता नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ध्यान रखें। रूट वाले नंबर हो जिसका रूट नहीं निकल रहा, पाई हो, या ऐसे नंबर जो लगातार रिपीट होते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते क्वेश्चंस। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी नंबर्स आर ऑफ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कॉन्सेप्ट ही तो पावर है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सबसे बड़े डिजिट में से 2 नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर ले लिया। इसमें से सबसे बड़े 1 डिजिट, अगर मैं 2 डिजिट के नंबरों में से 1 डिजिट के नंबर माइनस कर दूंगा तो बचेंगे सारे के सारे 2 ही डिजिट के नंबर। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़े 2 डिजिट के नंबर में से सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर माइनस करना है बस। ठीक है जी, तो ये क्या निकल जाता है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल कितनी है 2 अंकों की संख्याएं हमारे पास 90। 90 संख्याएं ऐसी है जो 2 अंकों की है, 2 डिजिट की है। ठीक है जी, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, काम यही है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे बड़े नंबर में से सबसे बड़ा ही माइनस करना है। 2 डिजिट का पूछा है तो 2 डिजिट के बड़े में से 1 डिजिट का माइनस। 3 डिजिट का पूछेगा तो 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को माइनस। अभी देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है जी 4 अंकों की। तो काम क्या है, सबसे बड़े 4 डिजिट के नंबर में से सबसे बड़े 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है। तो 4 अंकों में से 3 वाले अंक माइनस कर देंगे तो 4 ही रह जाएंगे। ठीक है जी, 999 तक क्या है, इसमें 1 अंक वाले भी आए, 2 वाले भी आए, 3 अंक वाले भी, टोटल आ गए सारे। तो ये पूछ रहा है सिर्फ 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम 1, 2, 3 अंकों वाली संख्याओं को माइनस ही कर देंगे तो बचेगी 4 की ही टोटल। तो सबसे बड़े में से सबसे बड़ा ही माइनस करना है, पर बड़ा लेना है 4 डिजिट का, और जो माइनस करना है वो करने हैं 3 डिजिट के नंबर। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 डिजिट की है, तो 9000 संख्याएं हैं 4 डिजिट की। अब ऑब्वियस सी बात है, 4 डिजिट की संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, 1000 से। ख़त्म कहाँ पर होगी, 1 2 3 4 9999 तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं बन गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9000 संख्याएं जो है ये बन जाती है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे ही बढ़ते हैं आगे। 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो अब कॉन्सेप्ट हमें पता है। 6 अंकों की पूछी तो सबसे बड़े 6 अंक के डिजिट में से 5 अंक का सबसे बड़ा डिजिट माइनस कर देंगे तो 6 अंकों की ही बचेगी हमारे पास टोटल संख्या। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। 2 डिजिट की पूछेगा तो 90, 3 डिजिट की पूछेगा तो 900, 4 डिजिट की पूछेगा तो 9000, 5 डिजिट की पूछेगा तो 90000, वैसे ही 6 डिजिट की पूछेगा तो कितना बन जाएगा, 9 लाख। ठीक है जी, तो 9 लाख जो है हमारे पास बन गया है। तो इस तरीके से जो है आप 2 3 4 5 जितने मर्जी डिजिट की बात की जाए, सभी डिजिट के नंबर आप निकाल सकते हैं कितनी संख्याएं हैं। चलिए वैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाउ मैनी टाइम्स 0 कम्स फ्रॉम 1 to 100। अब बढ़ रहे जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखा गया है। तो लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था उस पर भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, आगे हम देखेंगे। तो हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार जो है 0 आता है 1 से लेकर 100 तक। तो अब देखिए इसको गिनने का क्या तरीका है, सारे नंबर नहीं लिखने 1 2 3 4। अब 0 कहाँ आता है, सबसे पहले 0 10 में आएगा, उसके बाद 20 में, फिर 30 में, 40 50 60 70, ठीक है जी, 80 90 और 100। गिन लिए, अब क्या है दिक्कत इसमें, फटाफट से गिन लेंगे। तो कितनी बार आ गए जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11। तो कितनी बार आ गया? 11 बार आंसर। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। पर कई बार जो है ये हमारे लिए मुश्किल भी हो जाता है क्वेश्चन, जब बड़े के लिए आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए हमारे को कुछ एक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखो ये तो ज़ीरो का केस था, ज़ीरो तो कम होते हैं, पर अगर बात की जाती 1 से लेकर 100 तक, 1 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 200 तक 2 कितनी बार आएगा? तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है हमेशा दिमाग से सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, लास्ट में जो है इसका कंक्लूजन बताएंगे आपको कैसे हमने क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन वही है, कितनी बार 1 आता है 1 से 100 तक? तो 1 से 100 तक कितनी बार आएगा 1? तो अगर हम देखें 1 स्टार्टिंग में 1 में आएगा, फिर किस में आएगा? 10 में। फिर सीरीज़ ही पूरी इसकी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है जी। फिर कहाँ पर आएगा? 21 में, 31 में, 41 में, 51, 61, 71, 81, 91 और साथ ही साथ 100 में आ गया, ठीक है जी। अगर ये बोलेगा 1 से लेकर 100 के बीच में, अगर बीच की बात करता तो ना हम 1 लेते ना 100, ठीक है जी। पर 1 से लेकर 100 तक टोटल सभी की बात करेगा तो 1 भी लेना है, 100 भी लेना है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर हमारे पास बन गए हैं। वैसे ये टोटल जो नंबर हैं 21 बनेंगे, ठीक है जी। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 2 है इसमें, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये 1 की ही है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है जी। 1 दोबारा से आ रहा है यहाँ पर। तो टोटल हमारे पास अगर 1 की बात करते हैं तो 1 का क्या हिसाब हुआ? 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आ गया जी? ये आ गया 21 बार। वैसे ही 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर की बात करते, 2, 3, 4, 5, 6 या 7, 8, 9, किसी की भी बात की जाए, ये सारे के सारे नंबर 1 से लेकर 100 तक केवल 20 बार आते हैं, ठीक है जी। कोई भी नंबर हो 1 को छोड़कर 100 तक 20 ही बार आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, 1 की बात करेंगे तो 21 बार आता है, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर की बात करेंगे तो 20 बार आता है, और ज़ीरो का अलग हिसाब है जी, ठीक है जी। ज़ीरो का अलग हिसाब है। इससे पहले अभी देखा हमने, ज़ीरो तो केवल 11 बार ही आता है। तो ज़ीरो को छोड़ के अगर किसी भी नंबर की सीरीज़ है, 1 की सीरीज़ है, तो 1 जो है कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा 1 से लेकर 100 तक। बाकी सभी नंबर 20 बार आएंगे, ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। चलिए जी, तो बताइए 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 के अलावा जितने भी नंबर हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है? 20। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो 2 कितनी बार आएगा? 2 कहाँ आएगा? सबसे पहले 2 में आएगा, फिर कहाँ आएगा? फिर हमारे पास 12 में आएगा, फिर कहाँ आएगा? फिर 20 में आएगा। फिर तो पूरी सीरीज़ इसकी है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब कहाँ आएगा जी? 32 में, 42 में, ठीक है जी। 52, 62, 72, 82, 92। तो ये बन गया जी हमारे पास 2 की गेम। तो कितनी बार आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। 2 बार है इसमें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कोई भी नंबर हो वो 20 ही बार आना है। बट जो 1 की बात करेंगे, 1 टोटल कितनी बार आएगा? 21 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 7 कितनी बार आएगा 1 से 500 तक? तो अब 500 तक लिखेंगे, तो इतना तो लिखते लिखते तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। तो पर हमारे को पता है 100 तक का तो पता है, तो पहले 100 नंबर में 7 कितनी बार आएगा? कोई भी नंबर है वो 20 ही बार आना है, 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ के। अगले 100 में भी कितनी बार आएगा? 7 की ही तो बात कर रहे हैं, तो ये भी 20 ही बार आएगा। अगले 100 में कितनी बार आएगा? अगले 100 में 20 बार। अगले 100 में कितनी बार आएगा? उसमें भी 20। अगले 100 में कितना आएगा जी? उसमें भी तो 20 ही बार आएगा। तो टोटल 500 तक 1, 2, 3, 4, 5 बार 20 आ जाएगा जी। तो 5 2 जा 10। तो टोटल कितना आ गया? 100 बार जो है आपके पास 7 आएगा, क्योंकि हमें पता है 1 से 100 तक
कोई भी नंबर हो 1 और 0 को छोड़कर 20 ही बार आता है। तो ये हमने देखा किस तरीके से टोटल कितनी बार आ गया, ये 100 बार। तो 1 से 500 तक 7 कितनी बार आता है, 100 बार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए जी 5 कितनी बार आएगा 500 से 600 तक। तो अब देखिए, अब हमारे को पता है 100 में तो आता है कितनी बार आएगा 5, 20 बार। अगले 100 में भी आएगा 20 बार, अगले में भी इसी तरीके से। बट जब सीरीज़ ही 500 की चलेगी, ठीक है जी, इसके बाद जब सीरीज़ ही 500 की चलेगी, 500 में पहली बार 5 यहाँ आ गया, उसके बाद तो 501, 502, 503, 504, इस तरीके से 599 तक ये 5 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है जी यहाँ पर। ठीक है जी, तो अगर हम देखें 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी बार आना था, 99 बार, और 1 हो गया ये खुद 500, तो टोटल जो है 600 तक ये बाहर वाला 5। ठीक है जी, तो 501, तो ये वाले 5 है ये हम सारे एक ही बार में गिन पा रहे हैं। तो टोटल कितने 5 है, ये है 100 बार, क्योंकि 501 से 599 तक 99 नंबर बनते हैं, तो 99 बार तो आना ही आना है। एक बार ये 500 लिखा है, तो कितने हो गए 100 बार, तो ये हो गए। अब इसके बाद नंबर क्या बच गए, बाहर वाले नंबर तो गिन लिए हमने, ये बच गए अब 01, मतलब 1 से लेकर टोटल 99 तक, 99 तक 5 कितनी बार आएगा। तो ठीक है जी, तो अगर आप 1 से 100 तक भी देखें तो 1 से 100 तक जो है 5 कितनी बार आएगा, 20 ही बार। तो 99 तक भी कितना है, 20 ही बार आएगा। तो टोटल कितना बन गया जी, टोटल 120 बार आ गया जी 5। तो ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे। तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये 500 की ही सीरीज थी, तो 500 से 600 तक देखा, तो 5 तो एक बार तो स्टार्टिंग में ही आएगा पहले 100 बार तो। ठीक है जी, अगर ये बोलता 501 से लेकर 600 तक, 501 से लेकर 600 तक जो बाहर वाला 5 है ये कितनी बार आता, 99 बार। ठीक है जी, बट ये बोल रहा है 500 से लेकर टोटल कितना आया है 100 बार, और फिर 1 से लेकर 99 तक तो टोटल हमारे पास 20 बार ही 5 आता है। तो कितना आ गया टोटल, 120 बार जो है 5 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जी। 700 से 800 तक 7 कितनी बार आएगा, तो अब तो लॉजिक हमें पता है। तो 700 से 800, 701 से लेकर 799 तक 99 नंबर, और ये 700 वाला 100वां नंबर। तो 700 से 800 तक पहले तो 100 बार जो है ये इसकी सीरीज़ थी 7 की, तो 7 तो आना ही है 100 बार। ठीक है जी, 701, 702, 703, 704। वैसे ही अब जो नंबर आपके पास बच गए हैं 0, तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो है आपके पास कितनी बार जो है 7 आएगा, तो ये भी 5 ही बार, 20 ही बार आना है। जैसे 5 का सॉल्व किया था, 5 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, 1 से 100 तक तो ये 20 ही बार आता है। तो टोटल कितना बन गया, ये भी नंबर कितना आएगा 120 टाइम्स। ठीक है जी, तो जिस नंबर की सीरीज़ होती है उस नंबर का विशेष ध्यान रखें। सीरीज़ होती 701 से 800 तक, तो ध्यान रखते कि भाई 701 से 800 तक, तो 701 से 799 तक आना था ये बाहर वाला 7, तब आता 99 बार ही, पर ये है 700 से, इसलिए आया है 100 बार। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़रूरी है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स 4 कम्स फ्रॉम 400 टू 800। अब देखिए ये है जी 400 से लेकर 800 तक की बात कर रहा है। तो 4 की बात की जाए 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक तो 4 कितनी बार आता है, 20 ही बार। अब देखिए जी, अब आपके पास क्या है, पहली बात तो 4 वाली सीरीज चलेगी पहले, तो 400 से लेकर 499 तक टोटल कितने बढ़ेंगे, तो हमें पता है 100 नंबर बन जाएंगे। 1 से 99 तो 99 बढ़ने थे, ये 400 से शुरू हो रहा है, तो 100 नंबर ये हमने गिन लिए जी पहले ही। ठीक है जी, एक ही सीरीज़ चलनी है इसमें, 400 से लेकर 500 तक के बीच में ही 400 की सीरीज़ आएगी, बाकी तो वही हिसाब चलेगा जो 1 से लेकर 100 तक चलता है। तो 400 से लेकर 500 तक हमने देख लिया, बाहर नंबर कितने हैं, 100 है। अब ये 400 वाली सीरीज़ में अंदर भी तो नंबर रहेंगे। ठीक है जी, तो इसमें भी 404 आएगा, 414 आएगा, 424 आएगा,
तो वो 1 से लेकर 100 तक, ठीक है जी, 400 से लेकर 500 तक, और कितनी बार आएगा 4। तो आपको पता है 20 ही बार रहता है नंबर 1 से 100 तक, हर 100 में 4 20 ही बार रहेगा, पर जो एक्स्ट्रा सीरीज आ रही है उसकी वजह से 100 आ रहा है। तो 400 से 500 तक 20 बार, 500 से 600 तक फिर से 20 बार, 600 से 700 20 बार, 700 से 800 20 बार, ठीक है जी। तो टोटल कितना बन गया, तो 1 2 3 4 80 हो गया, 180 जो है ये बन गया है टोटल। अगर हम इस 4 को इग्नोर करें, ठीक है जी, तो हर, आपको पता है कि भाई हर 100 नंबर में 20 बार आना है, तो 400 से लेकर 500 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। 500 से लेकर 600 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। 600 से लेकर 700 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। 700 से लेकर 800 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। तो ये तो आना ही आना था, ठीक है जी। बट इसमें जो सीरीज़ रही है 400 से लेकर 499 तक, ठीक है जी, वो एक्स्ट्रा 100 और आया है, उसकी वजह से ये टोटल कितना बना है, 180। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन आपको फिर से बताएंगे किस तरीके से करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन प्राइम नंबर के ऊपर है, टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक। तो अब देख लेते हैं जी, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जी, देख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है जी। तो कितने प्राइम नंबर बन गए टोटल हमारे पास, ये आगे सारे के सारे प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली बात, 1 से लेकर 25 तक, कभी भी पूछे 1 से 25 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं आपके पास, तो 1 से लेकर 25 तक कितने हैं, 9 नंबर हैं जी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 50 तक पूछे तो 9 के बाद क्या है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी। तो 1 से लेकर 50 तक कितने हो गए आपके पास, 15 नंबर हो गए जी, ठीक है जी। तो 1 से 25 तक 9 हो गए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने हो गए, 15 नंबर बन गए हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ तक तो हमने नंबर लिख ही लिए हैं, अब इसको 100 तक भी देख लेते हैं, टोटल देखते हैं जरा 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, ताकि एक आपको आइडिया रहे प्राइम नंबर का, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा प्राइम नंबर कौन सा है, पहचानो, इनमें से कौन सा नहीं है, तो एटलीस्ट 100 तक तो आपको पता होना ही चाहिए। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है, 53 59 61 67, और जी आपके पास 71 73 79 83 89 और 97। तो ये बन गए जी सारे प्राइम नंबर। टोटल कितने बन गए हमारे पास, 100 के बाद 15 तक तो हो गए थे, 50 तक 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने होते हैं जी, 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, अपने पास नोट्स जो है ज़रूर मेंटेन करें, ज़रूर बनाए नोट्स साथ में, क्योंकि बिना नोटबुक के, बिना नोट्स के आप ये चीज़ें ध्यान नहीं रख सकते। तो एक बार नंबर आपको पता हो जाने चाहिए जी, सभी के सभी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो 1 से लेकर 25 तक की बात करेगा, कितनी बार आएगा आंसर, 9। 1 से लेकर 50 तक बात करेगा, कितनी बार आ गया जी, 15। वैसे ही 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए वैसे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। 1 से लेकर 100 तक, तो बताइए जी 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें पता है 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, अभी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए जी, नंबर सिस्टम के ऊपर और एक क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, पर उसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ एक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। लगातार, निरंतर मतलब लगातार, लगातार अगर नंबर दिए गए हैं उनको प्लस कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 से लेकर अगर सभी 100 तक की संख्याओं को प्लस कर दिया जाए तो कितना बनेगा,
1 से लेकर 50 तक के सभी नंबर को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा। कहने का मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, 1 + 2 + 3 ऐसे प्लस करते करते कहीं तक भी n। ठीक है जी, n मतलब नेचुरल नंबर कोई भी। तो अब देखिए, जब भी हमारे को कोई लगातार नेचुरल नंबर प्लस करने होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। ठीक है जी, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, n × n+1/2। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या रहा हमारे पास, n × n+1/2। ये क्या है, सभी को प्लस करने के लिए लगातार नंबर दिए हैं, तो लगातार नंबर को प्लस करने का क्या फॉर्मूला है, n × n+1/2। नेक्स्ट, अगर आपसे कह रहा है लगातार ऑड नंबर, ठीक है जी, विषम संख्याएं हैं जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे अप टू सो ऑन कहीं तक भी, तो इसको कैसे करेंगे जी। पहली बात ये मैं आपको बता दूं, ये n है, n का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने नंबर हैं, उसकी बात की जा रही है। ये भी अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इसका। तो अब देखिए, ऑड नंबर के लिए क्या केस है, फॉर्मूला क्या कहता है, n²। ठीक है जी, n² मतलब जितने नंबर बनेंगे उसका स्क्वायर कर दो, उसका वर्ग निकाल देना है और बन गया आंसर। तो लगातार कंटिन्यूस ऑड नंबर है, ऑड नंबर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे तो उसमें काम क्या रहेगा, n²। वैसे ही इवन नंबर की बात करेंगे, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, n × n+1, n × n+1। ठीक है जी, बस इसमें /2 नहीं है, बाकी पहले की तरह ही फॉर्मूला है, तो n × n+1। तो ये आपने देखे जी किस तरीके से क्वेश्चंस के जो है हमारे पास फॉर्मूले रहने वाले हैं। तो अभी इसी के ऊपर कुछ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, बताइए जी 1 से लेकर टोटल 100 तक सभी नंबर को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा। तो 1 से लेकर 100 तक नंबर कितने बने, फॉर्मूला तो पता है, n × n+1/2 लगाना है। तो नंबर कितने हुए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक तो 100 ही नंबर होंगे। 100 लिखा, अंदर क्या है ब्रैकेट में, उससे एक ज़्यादा, तो 1 प्लस कर देंगे तो 101 बन जाएगा। नीचे कितना है, 2, तो 2 से कट गया, 2 5 = 10, 0 का 0, तो 50 से मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, 5 1 = 5 और ये आ गया 0, तो 5050 आंसर। तो इस तरीके से जितने नंबर हैं वो हमने लिखने हैं, अंदर लिखना है ब्रैकेट के अंदर एक ज़्यादा, नीचे है 2, 2 से कट जाएगा और आंसर, तो 5050 क्या बन गया, आंसर। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर हैं सबको प्लस करके बताओ। तो 1 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो ध्यान रखें कोई भी नंबर हो, आधे उसमें ऑड होते हैं, आधे उसमें इवन नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 25 ही ऑड नंबर होंगे, 25 ही इवन नंबर होंगे। 1 से लेकर 100 तक 50 ऑड, 50 इवन। तो अब हम देख रहे हैं 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने ऑड नंबर हैं, 25 है। फॉर्मूला क्या कहता है, n²। तो जो भी है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। तो कितने नंबर है, 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625 क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है जी, सिंपल। वैसे ही इवन नंबर की बात कर लेते हैं, 1 से लेकर 50 तक के इवन नंबर, फॉर्मूला क्या है, n × n+1। ठीक है जी, तो n × n+1 है, तो नंबर कितने हैं, 25 है। अंदर कितना आ गया, अंदर आ गया 26, तो 25 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 = 625 और एक और 25, तो कितना बन गया जी, ये बन गया आपके पास 650। तो 650, 650 क्या बन गया, आंसर। तो इस तरीके से ये मेन फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से हम सभी नंबर को प्लस करेंगे लगातार, किस तरीके से ऑड नंबर को प्लस करते हैं, किस तरीके से इवन नंबर को प्लस करते हैं। ये फॉर्मूले आई होप आपने नोट कर दिए हैं। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहीं तक भी पूछ सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है क्यूब के ऊपर, निरंतर जो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घनों का योग, मतलब उनके क्यूब का
योग निकालना है, सम निकालना है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू कहीं तक भी ये पूछ सकता है। तो अब देखिए जी, इसके लिए भी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो मेन जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पता होगी तभी तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्क्वायर का सम मतलब वर्गों का जो योग है वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6, इसके नीचे है 6। ठीक है जी, तो ध्यान रखें n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन कितना है 6। और वैसे ही सेकेंड के लिए आइडेंटिटी क्या लगती है, n इंटू n+1 अपॉन 2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। ठीक है जी, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, क्यूब का क्वेश्चन है पर फॉर्मूला बनता है n इंटू n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक सबको प्लस करना है तो टोटल कितने नंबर है, नंबर तो 10 ही है। तो लिखते कैसे हैं, 10 लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक ज़्यादा तो 11 आ गया। वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 2 इंटू n कितना है 10 प्लस 1, तो कितना बन गया 2 10 ज़ा 20 और 1 21। ठीक है जी, तो ये बन गया जी 21। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो 21 अपॉन कितना है 6, तो कट कर देते हैं जी, 3 से कट रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 से इधर कट रहा है 2 5 ज़ा 10, तो कितना बन गया 7 5 ज़ा 35। तो 35 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 385। ठीक है जी, तो ये बन गया जी हमारे पास 385 आंसर। तो मेन है आइडेंटिटी, जिसको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, इसको फॉर्मूले में पुट करे। ठीक है जी, ट्राई करे, कोशिश करे, कट करे और आपके सामने जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो ऐसे में भी क्वेश्चन आपके पास क्या है, नंबर का क्यूब दिया है उसको प्लस करके बताना है। तो टोटल कितने नंबर है, तो नंबर पहले लिखेंगे हम, कितने हैं 10 लिखा है तो 10 आ गया जी। अंदर ब्रैकेट में एक ज़्यादा लिखना है, नीचे क्या लिखना है 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो आपको पता है कट रहा है 2 5 ज़ा 10 हो गया जी। ठीक है जी, तो अंदर कितना बच गया, ये 5 भी अंदर ही है, 5 इंटू 11 कितना हो गया 55। तो 55 का क्या निकाल देना है स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आंसर। तो 55 का कैसे स्क्वायर निकालते हैं, पहले लास्ट वाले 5 का स्क्वायर 25, दूसरे वाले का भी 25, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, एक डिजिट छोड़ के कर देना है प्लस, तो आ गया जी 3025 आंसर। तो अब देखिए ये जो स्क्वायर है कैसे निकाला, किस तरीके से हमने कट किया, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा। जिसको पता नहीं है कि क्या चीज़ें ये चल रही है, कैसे ये कट कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। तो इसी चीज़ के लिए तो आपको ज्वाइन करना है और यही चीज़ें जो है हमने इसमें सीखनी है। ठीक है जी, तो पहले एक फटाफट से क्वेश्चंस ले लेते हैं जी, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 100 तक की निरंतर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन 2। ठीक है जी, टोटल कितने नंबर कितने हैं 100, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना है 101, नीचे कितना है 2, कट गया 2 5 ज़ा 10, 50 हो गया जी। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, मल्टीप्लाई कर दिया कितना बन गया 5050 आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, 300 तक के सभी नंबर का योग कितना बनेगा, तो 300 तक टोटल कितने नंबर है जी हमारे पास, 300 तक तो 300 नंबर है, फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 अपॉन 2, टोटल कितने हैं 300, ब्रैकेट में क्या लिखना है एक ज़्यादा, नीचे क्या है 2, कट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना मतलब आधा कर देना उस नंबर का, तो 150 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 301 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 तो लास्ट में लगा ही देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रहेगा, तो कितना आ गया जी 4515 और एक ये 0 जो हमने रखा हुआ है आंसर, तो 45150 आंसर जी।
तो 300 तक के नंबर सभी के सभी अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 45150। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, 100 तक टोटल जितने भी ऑड नंबर है उनको प्लस करके कितना आंसर आएगा जी। तो ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला है? ऑड नंबर का फॉर्मूला तो है n स्क्वायर। तो 100 तक कितने नंबर बनते हैं? तो 100 तक तो टोटल विषम संख्याएं कितनी बनेगी? तो आपको पता है आधे विषम आधे सम होते हैं। तो 50 नंबर है जिसमें ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है 50 का कर देंगे स्क्वायर। तो 5 5 25, 2 आ गई 0 और ये बन गया जी आंसर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, 500 तक टोटल विषम संख्याएं। तो आपको पता है 500 तक टोटल कितनी विषम संख्याएं बनेगी? तो 250 नंबर हैं जो कि विषम रहेंगे और 250 ही सम रहेंगे। तो 250 का क्या कर देना है? तो n स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है ऑड नंबर के लिए? n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है जी? 625 और 0 की बन जाएगी 2 0 आंसर। सब कुछ करेंगे विद इन सेकेंड्स, कैलकुलेशन कर देंगे इतनी तेज़। उसके लिए काम क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन होना है। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? 100 तक टोटल सम संख्याओं का योग। तो 100 तक पहली बात कितनी सम संख्याएं होगी? 50। फॉर्मूला क्या है सम संख्याओं के लिए? n इंटू n प्लस 1। तो 50 नंबर है, ब्रैकेट में क्या लिखना है? इससे एक ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, एक आ गया 0। तो 2550 आंसर। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि फॉर्मूला पता है। ठीक है जी, तभी कर पाएंगे। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, 800 तक सम संख्याएं। तो 800 तक सभी संख्याओं का योग सम संख्याओं का। तो 800 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 400 होगी। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1। कितने नंबर हैं? 400 है जी। अंदर क्या लिखना है? एक ज़्यादा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 2 आ गई जी 0 आंसर। ठीक है जी, 160400 आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर। तो कितने आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं टोटल हैंडशेक कितने होंगे जी। तो अगर 10 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने बनेंगे जी। तो चलिए जी मान लेते हैं हमारे पास केवल 5 ही लोग हैं। ठीक है जी, केवल हमारे पास कितने हैं? 5 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो 5 लोग हमारे पास हैं। तो 5 लोगों का केस देख लेते हैं। अगर 5 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने बनेंगे। अब देखिए पहला आदमी आया, पहले आदमी आएगा, इसको कितने हाथ मिलाने पड़ेंगे? 1 2 3 4, 4 बार हाथ मिलाना पड़ा इसको। इसके साथ सभी ने हाथ मिला दिया, इसने भी सभी से हाथ मिला दिया। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए? 4। दूसरा आदमी आएगा, इसको कितने हाथ मिलाने पड़ेंगे? 3। तीसरा आदमी आएगा, इसको कितने मिलाने पड़ेंगे? 2। ठीक है जी, क्योंकि बाकी के साथ इसने हाथ मिला दिया है। ठीक है जी, तो अगला आदमी आएगा, इसको कितने मिलाने पड़ेंगे? 1। तो इसने अब लास्ट आदमी ने सबसे हाथ मिला दिया, इससे भी सब ने हाथ मिला दिया। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए? 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए? 10 हो गए हैं जी। ठीक है जी, तो मतलब अगर 5 आदमी थे तो शुरुआत कैसी हुई? 4 तक, 4 3 2 1। कहने का मतलब 7 आदमी होते तो 6 5 4 3 2 1। वैसे ही 10 आदमी है तो 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 9 तक प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, या तो आप इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का, क्योंकि लगातार 9 तक प्लस करना है, लगातार ही बन रहा है ऊपर के लिए, 1 से लेकर 4 तक। 6 लोग होते तो 1 से लेकर 5 तक। वैसे ही 10 लोग हैं तो 1 से लेकर 9 तक, सबको प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? n, एक ज़्यादा लिखेंगे, नीचे क्या लिखना है? 2, घट गया 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा कितना हो गया जी? 45। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? 45। तो अब ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस जा रहा है, तो इसी को अगर आप शॉर्ट करना चाहें
तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स कैसे निकालेंगे जी, जब आपके पास पूछा गया होगा। टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है जी, तो n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला। टोटल कितने हैं 10, लिखना क्या है 9, अपॉन कितना है 2। ठीक है जी, तो 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। तो टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है n इंटू n माइनस वन। तो अब देखिए जी, इसी को नेक्स्ट यूज़ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स फॉर्मूला क्या है n इंटू n माइनस वन। कितने लोग हैं जो हाथ मिला रहे हैं 150, तो लिखना क्या है 150। यहाँ क्या लिखना है, इससे एक कम। ठीक है जी, अपॉन क्या है साथ में 2 है, तो अपॉन क्या है 2। तो कट कर दिया इसको, 2 7 ज़ा 14, 10 बच गया इधर, 2 5 ज़ा 10। तो 75 को 149 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 149 को 75 से। तो 5 9 ज़ा 45, 4 बच गया, 5 4 ज़ा 20 और 4 24। ठीक है जी, 2 बच गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 हो गया जी। तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते जी, 7 9 ज़ा 63 हो गया जी आपके पास, 7 4 ज़ा 28 और 6 34 हो गया, 7 1 ज़ा 7 और 3 10 हो गया जी। तो कितना आ गया, 5 4 और 3 7 11 1, तो 1 1 1 7 5। तो इतने नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स बनेंगे जी टोटल। तो काम क्या है, काम आपके पास यही है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा तो काम क्या है, इन फॉर्मूलेस का यूज़ करना आपको पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी गिफ्ट की। अब मान लीजिए, अब ऐसे ही लोगों ने आपस में गिफ्ट देने हो, तो गिफ्ट देने के लिए क्या रोल होगा। तो कहता है कि अगर 5 लोग आपस में गिफ्ट देंगे तो कितने गिफ्ट देने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं, 5 ही लोग हैं, 3 4 5। एक आदमी को कितने गिफ्ट लेने पड़ेंगे, इस आदमी को कितने गिफ्ट लेने पड़ेंगे, सभी के लिए लेने पड़ेंगे, अपने को छोड़ के। अपने लिए तो नहीं लेगा गिफ्ट। टोटल कितने लेने पड़ेंगे, 4 गिफ्ट। वैसे ही इस आदमी को कितने लेने पड़ेंगे, तो इसको भी तो 4 लेने पड़ेंगे। इसने पहले आदमी ने तो दे दिया सबको गिफ्ट, इसको वापस भी तो देना पड़ेगा गिफ्ट। तो टोटल हर आदमी को अपने को छोड़कर सबके लिए गिफ्ट लेने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 गिफ्ट लेने हैं 5 आदमी को। तो 5 4 ज़ा कितना हो गया, टोटल 20। ठीक है जी, टोटल कितना बन गया ये 20। तो 20 गिफ्ट जो है देंगे 5 लोग। तो इसी को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है गिफ्ट के लिए, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन। नेक्स्ट, अब देखिए जी, 30 लोग, अगर 30 लोग आपस में गिफ्ट देंगे तो काम क्या है, n इंटू n माइनस वन। क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे 30 आदमी, हर आदमी को 29 गिफ्ट लेने पड़ेंगे अपने को छोड़ के। ठीक है जी, तो 30 आदमी अगर 29 गिफ्ट लेंगे तो टोटल कितना बनेगा। काम यही है, टोटल आदमी है 30, गिफ्ट लेने हैं 29। ठीक है जी, यही तो सिचुएशन बन रही है, ये इसी का तो फॉर्मूला बना है ये। 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 870 बन गया जी टोटल नंबर ऑफ़ गिफ्ट्स कितने बनेंगे, 870। तो हर 30 आदमी अगर 29 गिफ्ट लेगा, टोटल कितने बन जाएंगे, 870। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए जी। वैसे ही हमारे पास फर्दर आगे इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें कि हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की, जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हमने रखे हैं। बहुत से क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं नंबर्स के ऊपर ही, डिफरेंट टाइप्स के। फिर वैसे ही हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस जो भी नंबर सिस्टम के ऊपर बने हैं वो हमने सारे रखे हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना चाहता है, वो हमें ज़रूर बताए, कमेंट करे, उसको हम ज़रूर एक सेपरेट ग्रुप में जोड़ेंगे। उसी ग्रुप के ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और उसी ग्रुप पे आपके वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी।